ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ गुरु परात्परा गुरु। ॐ गुरु परात्परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ओंकारा गुरु तव शरणम्। ॐ गुरु परात्परा गुरु। ॐ गुरु परात्परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणं। सुखकर दुःखहर हे परमेश्वर। सुखकर दुःखहर हे परमेश्वर। ब्रह्म परात्पर तव चरणं। ब्रह्म परात्पर तव चरणं। ॐ गुरु परात्परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणं। नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु। नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु। नमामि शंकर तव चरणं। नमामि शंकर तव चरणं। ॐ गुरु परात्परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणं। चिदाकार गुरु चित्स्वरूप गुरु। चिदाकार गुरु चित्स्वरूप गुरु। चिन्मय सद्गुरु तव चरणं। चिन्मय सद्गुरु तव चरणं। ॐ गुरु परात्परा गुरु। ओंकारा गुरु तव शरणं। ओंकारा गुरु तव शरणं। तव शरणं। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम 7वां श्लोक अब पढ़ेंगे। 7वां और 8वां। चैतन्य शाश्वत शांतो व्योमातीतो निरंजनः बिंदुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ़ं तत्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु को नमस्कार है। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः मतलब नमस्कार। वैसे नमः शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है न मम। जब हम नमस्कार करते हैं तो उसमें भावना ये है कि मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भावना उसमें है। नमस्कार सही अर्थ में वही है जब हम अपना अहंकार पूरी तरह भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में अर्पित कर दें। जब तक अहम भाव है, नमस्कार में भी यदि अहम भाव है तो फिर वो तो नमस्कार हुआ नहीं।
मेरे से बड़ा कोई शिष्य नहीं, भक्त नहीं, सेवक नहीं, इस भावना से यदि हम नमस्कार कर रहे हैं तो वो नमस्कार तो फिर प्रदर्शन है। गीता में भगवान ने लिखा है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जो नमस्कर्ता है, नमस्कार करने की क्रिया करने वाला जो कर्ता, उसमें यदि अभिमान है कि मैं विनम्र हूँ, मेरे से अधिक कोई गुरु की सेवा करने वाला नहीं है, तो बोले इस भाव से यदि नमन करता है तो वो नमन फिर अधूरा ही है। नमन जो है पूरे व्यक्तित्व से होना चाहिए, पूरा व्यक्तित्व हम झोंक दें। शीस उतारो भूई रखो तापर राखो पाव, कबीरदास जी कहते हैं शीस को, सिर को, मस्तक को उतारो, जमीन पे रखो और उसके ऊपर अपना पाँव रखो। बोले जब इतनी तैयारी हो तब फिर गुरु के पास जाओ। बोले क्या मतलब है? मस्तक को काटना, उसको पैर से दबाना, इसका मतलब है अहंकार को पूरी तरह नष्ट नाबूद करना, नष्ट करना। क्योंकि सारा अहंकार कहाँ बैठा है? खोपड़ी में, दिमाग में। तो प्रतीकात्मक ये दोहा है। खाक बन गुरु चरण की तो प्रभु मिल जाएगा, जो भजे हरि को सदा सो ही परम पद पावेगा। देखो यहाँ पर भी बार बार पद शब्द आया ना, तत्पदम दर्शितम ये ना, स्वामी ब्रह्मानंद जी का बड़ा प्रसिद्ध भजन है। तो उसमें लिखते हैं कि गुरु के चरणों की तो राख हो, खाक बन, तो प्रभु मिल जाएगा। तो ये है नमस्कार। और नमस्कार में एक प्रकार होता है, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम, दंडवत नमस्कार। गुरु गीता में इसका वर्णन है, ये 98 दोहा है उसमें, गुरु गीता में उसमें वर्णन है कि साष्टांग प्रणाम किसको बोलते हैं। दौर्भ्याम पद्भ्याम च जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशाम मनसा वचसा चेति प्रमाणोष्टांग उच्यते। बोले इसको अष्टांग प्रणाम बोलते हैं। किसको? तो बोले जब इतनी सारी चीजें जमीन से लग जाएं, अपने अवयव, तो कौन कौन से? तो कहा 2 हाथ 2 पैर, इनको एक ही गिनना है। हाथ, पैर, घुटने, भले भी 2-2 हैं फिर भी गिनेंगे एक एक। तो हाथ, पैर, घुटने, थाइज मतलब जंघा, ये हो गए 4। फिर सिर, शिरसा, फिर दृशा आंख, फिर मनसा मन मतलब हृदय, और स्पीच मतलब वाणी। वाणी से हम बोले साष्टांग नमस्कार। तो ये 8 हो गए कि नहीं? 8। हाथ, पैर, घुटने, जांघ, सिर, आंखें, हृदय और वाणी। जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा। तो ये प्रणाम है। कोई लोग अधूरा ही प्रणाम करते हैं, आधा ही झुकते केवल। कोई केवल ऐसे ही एकदम ठूठ की तरह खड़े हैं, झुकते ही नहीं है वो। किसी संत ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले कोई लोग केवल एक ही जगह झुकते हैं, वो है नाई की दुकान। नाई की कुर्सी पे बैठते हैं तो वो कहता है हाँ सिर झुकाओ, तो झुकाता है, नहीं तो झुकते ही नहीं है। अकड़ होती है मुर्दों की पहचान।
हाँ, एक वो है ना उर्दू में, झुकना तो है जीवन की पहचान, अकड़ तो होती है मुर्दों की पहचान। जो मुर्दा हो जाता है वो अकड़ हो जाता है, कड़क। तो कहते हैं गुरु के सामने झुकने में कोई शर्माने की बात नहीं। लोग भी जो है नमस्कार भी करते हैं, देखते हैं इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा तो तुरंत। मंदिर जाने में लोगों को लज्जा आती है, विशेष रूप से युवा लोग, कोई जब देख नहीं रहा तब जो है जाएंगे। तो यहाँ पे ये हर श्लोक में गुरवे नमः आया है, तो ये समझ लेना चाहिए नमस्कार मतलब क्या। अब कहते हैं गुरु का क्या स्वरूप है, तो बोले गुरु और आत्मा ये एक ही है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। मूल रूप से स्वतः स्वरूप तो उसका तत्व ही है, और उसको उस तत्व का ज्ञान है, वो तत्वनिष्ठ है। तो वो तत्व कैसा है, तो कल हमने देखा था, जो चैतन्य है, शाश्वत है, कभी उसका विनाश नहीं होता। शाश्वत का मतलब है त्रिकाल में जो नित्य है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। शांत है, आत्मा को कोई अशांत कर नहीं सकता। अशांति तो तब हो जब एक चीज दूसरे में जाए, तब डिस्टरबेंस होता है। जैसे पानी में आप कंकड़ डालो तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हवा में आप कुछ गैस और डाल दीजिए तो वो जो हवा का जो पवित्र जो रूप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब एक ही चीज है तो वहां अशांति कैसे होगी? आत्मा को कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता, अकेला है वो। इसलिए कहते हैं एकटा जीव सदाशिव, मराठी में कहते हैं। एक में शांति, दो में भ्रांति, तीन में क्रांति। एकमेवाद्वितीय में, इसलिए शांत। व्योमातीत, आकाश का भी वो कारण है। आकाश जहां से प्रकट होता है तो वो तो आकाश के से परे है, आकाश से भी सूक्ष्म है। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायु, इसलिए लिखते हैं आकाश से परे। निरंजन, कबीरदास जी ने एक भजन लिखा है, राम निरंजन प्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम जो है निरंजन है, कोई दाग नहीं, कोई ब्लेमिश नहीं, कोई कलंक नहीं। और यही परम तत्व कैसा है? बिंदु नाद कलातीता। बिंदु का मतलब होता है एक छोटा सा डॉट होता है ना, अनुस्वार जैसे होता है। तो बिंदु से यहां पे देखो, बिंदु में कोई भी डायमेंशन नहीं होती, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती, बहुत सूक्ष्म होता है। अच्छा, बिंदु बिंदु मिला दिया जाए तो क्या हो जाती है? रेखा। हम जब रंगोली बनाते हैं तो उससे जोड़ते जाते हैं ना, टिम्ब मराठी में कहते हैं, तो एक फिर लाइन बन जाती है, फिर गोल करते हैं तो फूल बन जाता है। तो पहले केवल ऐसे बिंदु बिंदु डालते हैं, उनके जोड़ने से क्या होता है? एक आकार प्रकट हो जाता है। तो यह बहुत सुंदर अर्थ है। ये परम तत्व बिंदु और कला से परे है। बिंदु का मतलब हुआ अरूप, अव्यक्त, और कला का मतलब हो गया आकार। तो पहले आकार कैसा था? तो बोले बिल्कुल अव्यक्त था, सूक्ष्म था। वही एक रूप ले लेता है। कला कहते हैं ना, कला मतलब फेजेस, कला मतलब भाग, विभाग। जब एक कोई बड़ा आकार होता है तो उसकी कलाएं होती है, उसका आप विभाजन कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उसकी 16 कलाएं, उसको 16 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहां कला शब्द का अर्थ है रूप, आकार। बिंदु शब्द का अर्थ है जो आकार अव्यक्त था।
तो कहते हैं वह जो परम तत्व है वह न तो सूक्ष्म रूप में कोई आकार लिए हुए हैं न स्थूल रूप में, वो कला से परे है, रूपातीत है और नाद से परे है ना। बिंदु और कला के बीच में नाद है। नाद मतलब होता है ध्वनि, और ध्वनि का यहां अर्थ है नाम, क्योंकि जब आप किसी का नामोच्चार करते हैं, नामोल्लेख करते हैं, तो क्या होता है, ध्वनि होती है। गणेश, सुरेश, हाँ, राजू, अब ये क्या हुआ, नाद, और ये क्या है, नाम है। तो कहते हैं भगवान जो है नाम और रूप के परे हैं, ये परब्रह्म परम तत्व, इसलिए बिंदुनाद कलातीतः तस्मै श्री गुरवे नमः। तो नाम रूप को दिखाने के लिए ये 3 शब्द यहां डाले, बिंदुनाद कलातीत। आगे कहते हैं ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले उस श्री गुरु को प्रणाम जो आरूढ़ है, माउंटेड, आरूढ़ है। अच्छा भाई, किसके ऊपर आरूढ़ है, ज्ञान शक्ति। जैसे देखिए कोई लोग अश्वारूढ़ होते हैं, या फिर जो पर्वतारोही होते हैं तो पर्वत के ऊपर आरूढ़ होते हैं। जो राजा है वो सिंहासन पे आरूढ़ होता है, बैठता है उसमें। भले ऐसे ही ये सद्गुरु किसके ऊपर बैठे हैं, विराजमान हैं, ज्ञान शक्ति। अब इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, एक तो ज्ञान शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज, और दूसरा है ज्ञान और शक्ति। ज्ञान और शक्ति दोनों के ऊपर आरूढ़ है। अभिप्राय ये है कि ज्ञान से संपन्न है, शक्ति से संपन्न है। उनके बाद आध्यात्मिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, और तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है। देखो ज्ञान में बड़ी भारी शक्ति होती है। व्यक्ति को ज्ञान मिलते ही वो पावरफुल हो जाता है। स्कूल कॉलेज में जब हम ज्ञान ले लेते हैं उसके बाद देखिए आपकी शक्ति बढ़ जाती है कि नहीं। अब जो है हम पैसा उससे खरीद सकते हैं, पैसा हम कमा सकते हैं, इतनी शक्ति आ गई हमें। जब ज्ञान नहीं है तो फिर तो कंगाल है। ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है। और लौकिक जगत में भी देखते हैं, किसी एक विषय का हमको ज्ञान हो, एक ही विषय में कोई स्पेशलाइज्ड हो, तो देखिए उसकी कितनी पूछ होती है, कितना मान सम्मान होता है। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, एक ही फील्ड में वो विशेषज्ञ है। तो कोई खेल में, तो कोई संगीत में, तो कोई ज्ञान आखिर क्या है, सरस्वती है ना। सरस्वती शक्ति है, शक्ति के ही रूप है, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। तो इस शक्ति के ऊपर वो आरूढ़ है, ज्ञान शक्ति, या फिर कहिए ज्ञान और शक्ति पे आरूढ़ है। अच्छा, अब आरूढ़ तो हो गए, फिर वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। बोले गुरुजी ने सुंदर बनने के लिए क्या किया, तो यहां पर लिखते हैं तत्वमाला विभूषितः। वो तत्व की माला को धारण किए हुए हैं, उसके द्वारा विभूषित है, शोभायमान हो रहे हैं। क्या सुंदर शब्द है, तत्वमाला। वैसे तो पुष्पमाला होती है, फिर क्या होती है, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु वैजयंती माला धारण करते हैं। कोई कोई लोग रत्न की माला धारण करते हैं, मोतियों की। लेकिन सद्गुरु जो है, कोई रुद्राक्ष की, कोई तुलसी की, लेकिन यहां पर तो कहते हैं तत्व की माला ही धारण किए हुए हैं।
माला जब व्यक्ति धारण करता है तो सुंदर बन जाता है, सुंदर दिखता है, सौंदर्य की वृद्धि होती है उससे। यहां पर तत्व ही उसने धारण किया हुआ, जैसे माला को धारण करते हैं तो तत्व को धारण किया हुआ है उसने, तत्व को छोड़ता नहीं। और उसके जीवन में जो सौंदर्य है वो तत्व का ही है। शारीरिक रूप से कैसा भी हो सकता है, वस्त्र बिल्कुल सामान्य हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, तो आखिर कौन सा सौंदर्य है? बोले तत्व का सौंदर्य, तत्व माला विभूषित। और फिर कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। वाह, ये सद्गुरु कैसे हैं? तो बोले भोग और मोक्ष दोनों देने वाले। भुक्ति मतलब भोग, मुक्ति मतलब मोक्ष। क्योंकि ऐसा है, सभी शिष्य जो है ना वो एक ही प्रकार के नहीं है, एक ही स्तर के नहीं होते। किसी को दुनिया की अभी वासना है, जगत की कुछ इच्छा है, बोले बस ये मिल जाए उसके बाद मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, उसके बाद मोक्ष की चर्चा करेंगे। तो सद्गुरु बड़ी कृपा करके उसको उसकी जो इच्छा है वो इच्छानुसार भोग देते हैं। बड़े बड़े संतों के आशीर्वाद बहुत फलीभूत होते हैं। हम लोग देखते थे पूज्य गुरुदेव की पाद पूजा लोग करते थे और उनकी इच्छाएं कई बार पूर्ण होती थी, तो उनकी भक्ति और बढ़ती थी। तो भुक्ति मुक्ति प्रदाता, वैसे तो मांगना चाहिए मुक्ति ही, लेकिन यदि हमारी कमजोरी है तो भगवान कहते ठीक है, पहले अपनी सफाई कर लो, वासना क्षय कर लो, फिर आपको हम मोक्ष देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा एक रूपक जैसा है, आरूढ़ है, माला धारण किए, देने वाला है। जैसे कोई राजा होता है कि नहीं, सिंहासन पे बैठा है और बड़ी बड़ी मणियों की उसने माला पहनी हुई है और सबको वो क्या दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, उपहार दे रहा है। कहानियों में हम आता देखते हैं, जब वो प्रसन्न होता है तो माला निकाल के देता है, मोहरे देता है। तो ऐसे ही सद्गुरु भी राजा की तरह है। राजा जो है अश्वारूढ़ होता है, ये ज्ञान रूपी अश्व पे आरूढ़ है। तो ऐसे ये सद्गुरु सुंदर दिख रहे हैं। ये राजा ही नहीं, ये महाराजा है, इसलिए गुरु महाराज हम लोग बोलते हैं, गुरु महाराज। फिर आगे देखिए सद्गुरु की कृपा से क्या होता है। तो देखिए 9वें श्लोक में अगला श्लोक, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। कहते हैं अनेक जन्म संप्राप्त, हम लोग अनेक जन्मों से भटक रहे हैं, मालूम नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, और अभी भी यदि हम नहीं सुधरे तो आगे के लिए तैयार रहिए। तो अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध, अनेक जन्म मिल रहे हैं, जन्म में कर्म कर रहे हैं, कर्म से बंध मिल रहा है, और ये सिलसिला चला हुआ है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखे सपना अनेक प्रकारा, अनादि माया सुप्त, अनादि माया से हम सोए पड़े हुए हैं, अपने आत्मस्वरूप के प्रति जागृत ही नहीं होते, और उसका फल हमको भुगतना पड़ता है, बंधन। देखिए यदि हमारा जन्म ही नहीं होता तो कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता तो कर्म फल में हम बनते नहीं। तो मूल में क्या है? जन्म है। अच्छा, लेकिन अब इसके भी पीछे जाइए, जन्म का कारण क्या है? तो अब आप लोग वेदांत तो पढ़ते होंगे, जन्म का कारण है हमारी वासनाएं। वासना संगे है ना, मराठी में कहा, वासना के कारण जन्म लेना पड़ता है।
अच्छा, वासनाएं क्यों बन रही है? तो बोले अज्ञान है, स्वतः को जानते नहीं, स्वतः का आनंद अनुभव करते नहीं, इसलिए दूसरी चीजों में आनंद देखते हैं। अब उस आनंद की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। प्रवृत्ति से होता क्या है? वो वस्तु तो मिलती है, लेकिन उस वस्तु का उपभोग होने से उसका संस्कार पड़ जाता है, फिर वो संस्कार फिर से हमको प्रवृत्त करता है। ये दुष्चक्र कहते हैं इसको, विशियस सर्कल। तो कर्म है तो फल है, कर्म से फल है, फल से फिर कर्म है। जैसे पेड़ में से क्या निकलता है? एक फल। पेड़ कहाँ से आता है? बीज से। बीज से पेड़, पेड़ से फल, फल से फिर बीज, फिर बीज से फिर पेड़, फिर फल, फिर बीज। तो ये चक्र चलते रहता है, कर्म चक्र। और हमको चक्कर आते रहते हैं क्योंकि क्या है, हमेशा युवा थोड़ी बने रहेंगे। इसमें तो अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते सब है। युवा होते हैं, फिर प्रौढ़ युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर अतिवृद्ध होते हैं। तो तरह तरह के रोग भी आते हैं। यही सब बंधन है। तो बोले ठीक है, आप इतना वर्णन कर रहे हो, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? कहना यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि इन सारे बंधनों को जो जला दे, विदाहीने, जलाने वाले सद्गुरु को प्रणाम। जो सारे बंधनों को जला दे। जैसे कोई रस्सी होती है, रस्सी बांधती है, बांधने की सामर्थ्य होती है, लेकिन रस्सी को यदि जला दिया जाए तो दिखती तो है रस्सी, लेकिन वो बांध नहीं सकती, वो तो भूसा हो, मतलब राख हो जाती हो। बोले ऐसे ही कर्म बंधन सारे राख हो जाते हैं। कौन करता है? बोले सद्गुरु करते हैं। बोले कैसे करते हैं? उनके पास कोई अग्नि होनी चाहिए, तभी तो ये बंधन राख होंगे। जैसे अग्नि से कोयला जल जाता है तो राख हो जाता है, लकड़ी जल जाती है राख हो जाती है। बोले हाँ, उनके पास एक अग्नि है। कौन सी अग्नि है? ज्ञानाग्नि है। इसलिए तुरंत लिखते हैं आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। उनके पास आत्मज्ञान रूपी अग्नि है। गीता में तो ज्ञान को अग्नि कहा ही है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान की अग्नि में ये कर्म, कर्मबंध, वासना, अज्ञान भस्मीभूत हो जाते हैं। इनकी बिल्कुल चटनी बन जाती है। जैसे बीज को यदि आपने भूंज दिया, हाँ, तो उसके बाद उसमें कोई अंकुरण की सामर्थ्य नहीं होती है। भुने हुए चने जो है आप लगाइए खेत में, अरे कुछ फसल हो ही नहीं रही है। अब उसमें क्षमता ही खत्म हो गई अंकुरण की। तो अज्ञान में अंकुरण की क्षमता है। अज्ञान आया नहीं कि फिर सारी चीजें शुरू होगी। अज्ञान आया नहीं कि हम अपने आप को भूले। अपने आप को हम भूल जाएं तो फिर आनंद हमको अपने में नहीं दिखाई देगा, बाहर दिखाई देगा। बाहर दिखाई देगा तो फिर इच्छा होगी। ये शुरू हो गया अंकुरण। इच्छा हुई तो फिर और वही इच्छा थोड़ी और अधिक वृद्धि को प्राप्त होती है, तो प्रवृत्ति बनती है, कर्म बनता है। फिर पेड़ इतना क्या कहते हैं सख्त हो जाता है। 15वें अध्याय में लिखा है कर्मानुबंधी मनुष्य लोक। वहां पे वृक्ष की उपमा दी है पूरे संसार को, ऊर्ध्वमूल अधशाखम। उसमें लिखते हैं कर्मानुबंधी मनुष्य लोक। ये कर्म रूपी जड़ से मनुष्य जो है बंधा हुआ है। तो कर्म भी आई कहां से? वो उसको वहां पर लिखते हैं जो वट वृक्ष की जो अवान्तर जड़ें होती है उसको वहां कर्म का है। मूल जड़ क्या है? अज्ञान।
तो यह अज्ञान रूपी जड़ को काटने के लिए ज्ञान ही एक कुल्हाड़ी है। मूले कुठारा घाता, मूल पे यदि आप आघात करें तो फिर आगे की कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो सद्गुरु जो है ये काम करते हैं, आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान को भस्मीभूत कर देते हैं, तो सारे बंधन खत्म। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तो उसके संचित कर्म खत्म हो जाते हैं, आगामी कर्म खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं, दिखते रहते हैं। अब जैसे छूटा हुआ तीर है, वो जब तक अपने टारगेट पे नहीं जाएगा चलते हुए दिखाई देगा। ऐसे उसका प्रारब्ध भी वो भासित होते रहता है, उसमें उसकी सत्य बुद्धि नहीं होती। हम लोगों को लगता है सत्य है, लेकिन उसकी तो उसमें भी मिथ्या बुद्धि होती है। अब बोले छूटा हुआ तीर है, मरण होते ही इसकी भी छुट्टी हो जाएगी, प्रारब्ध भी खत्म। तो ये सारे कर्म हैं, संचित आगामी प्रारब्ध, वो सब जल जाते हैं। अब बैलेंस शून्य हो गया, कर्म का बैलेंस शून्य। बैंक में जो हम पैसे रखते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने बैलेंस में अच्छा खासा पैसा हो, लेकिन ये जो कर्म का बैलेंस है इसमें बिल्कुल कार्मिक अकाउंट जो है, इसमें यदि बैलेंस ज्यादा हो तो ज्यादा जन्म, इसलिए यहां तो शून्य होना ही अच्छा है। इसलिए एग्जॉस्ट करते चले जाएं, फिर जमा न करें। धन क्या करते हैं हम, खर्च करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर डाल देते हैं, तो वो वैसे ही बना रहता है, बल्कि बढ़ते जाता है। कर्म के साथ भी यही हो रहा है। कर्म करते हैं, वासना क्षय करते हैं, लेकिन फिर वासना बना लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है उसका कार्मिक अकाउंट शून्य हो जाता है। देखिए, जब तक ज्ञान है, जब तक अज्ञान है, तब तक कर्तृत्व भाव है, कर्ता भाव है, और कर्ता है तो कर्म है, और कर्म है तो फिर फल है ही। इसलिए फल को हटाना हो तो कर्म को हटाना पड़ेगा, कर्म को हटाना हो तो कर्तृत्व को शून्य करना पड़ेगा। क्रिया को शून्य नहीं करना है, आप क्रिया भले ही कीजिए, लेकिन उसमें ये अहम भाव न डालें कि मैं करने वाला हूं। अब ये सब वेदांत के विषय हैं, आगे कभी चर्चा करेंगे। कर्तृत्व शून्य होना चाहिए, क्रिया शून्य नहीं। ज्ञानी भी क्रिया शून्य नहीं होता, वो भी खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, लेकिन कर्तृत्व शून्य होता है। इसलिए वासना निर्मिति नहीं होती है। तो ऐसे ये जो ज्ञानी गुरु है उनको हम प्रणाम करते हैं। आइए आगे चलें। शोषणं भव सिंधोश्च ज्ञापनं सार संपदः गुरोपादोदकं सम्यक तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री गुरु को प्रणाम। ये गुरु कैसे हैं? तो कहते हैं सुखाने वाले हैं। शोषणम हो, किसको सुखा देते हैं? भव सिंधो, भव सागर को सुखा देते हैं। अच्छा, बोले इनमें क्या जादू है? आगे देखेंगे। भव सिंधोश्च शोषणम ज्ञापनम सार संपदः, और एक संपत्ति देते हैं वो। किसकी संपत्ति? सार संपदः, जो सार है, जो निचोड़ है, जो जीवन का असल तत्व है, आत्मज्ञान, बोले उसको देते हैं। आत्मज्ञान रूपी संपत्ति को देते हैं। ओ, बोले गुरुजी देते हैं। तो यहां थोड़ा सा कहा, गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु का जो चरणोदक है वही ये काम कर देता है। इसलिए लिखते हैं गुरो पादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरो हो पादोदकम, पाद उदकम, उदकम मतलब जल,
पाद मतलब पैर। तो जब श्री गुरु के चरणों का अभिषेक किया जाता है और उस अभिषेक से मिले हुए जो जो जल है उसको तीर्थ कहते हैं। बोले उसको यदि हम पी ले तो ये सारी ऊपर की जो पंक्ति है वो घट जाएगी जीवन में। चरणोदक पियो और भव समुद्र को सुखा दो। पानी पानी को सुखा रहा है, देखिए क्या आश्चर्य है। चरणोदक है, भव सागर भव समुद्र है, उसको सुखा देता है। देखो इसकी यहाँ पर प्रतीकात्मक ये वर्णन है। गुरोपादोदकम सम्यक का मतलब होता है अत्यंत लीनता, पूर्ण समर्पण। हाँ, जब ऐसा पूर्ण समर्पण होता है तो भव सागर सूख जाता है। इसलिए मीराबाई कहती है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरन न की, मोहि लाग लगन गुरु चरण न की। ये बिल्कुल यही पंक्ति उन्होंने अपनी भाषा में लिखी। अब आज हम यही रुकते हैं, इसका अच्छे से विस्तार हम कल करेंगे और आगे के श्लोक जो बचे हुए वो 2 दिन में देखेंगे। एक भजन सुन के हम पूर्ण करेंगे। एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनका एक ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा एक भजन है, सतगुरु के ऊपर है, वो हम सुनेंगे। इसमें कहते हैं कि वो एक व्यक्ति, उसको गुरु की इच्छा है, गुरु प्राप्ति की, तो अपने मित्र से वो बोल रहा है कि मुझको आप गुरु मिला दीजिए। मुझे सद्गुरु संत मिला दे सखी, मेरे मन की तपन बुझा दे सखी। मुझे सद्गुरु संत मिला दे सखी, मेरे मन की तपन बुझा दे सखी। आन बसी चोरन की नगरिया, आन बसी चोरन की नगरिया, खोस खोस कर खाए सखी, खोस खोस कर खाए सखी। झूठे कार विकार जगत के, झूठे कार विकार जगत के, बिरथा रहे बसाए सखी, बिरथा रहे बसाए सखी। मुझे सद्गुरु संत मिला दे सखी, मेरे मन की तपन बुझा दे सखी। बिन गुरु ज्ञान मोक्ष नहीं होए, बिन गुरु ज्ञान मोक्ष नहीं होए। कोटिक जतन कराए सखी, कोटिक जतन कराए सखी। ब्रह्मानंद मिले गुरु पूरा, ब्रह्मानंद मिले गुरु पूरा। भव बंधन मिट जाए सखी, भव बंधन मिट जाए सखी। मुझे सद्गुरु संत मिला दे सखी, मेरे मन की तपन बुझा दे सखी। मुझे सद्गुरु संत मिला दे सखी, मेरे
बुझा दे सखी। मन की तपन बुझा दे सकी। सद्गुरु ही मन की तपन मतलब मन का ताप मिटा सकते हैं। कहते हैं ये जगत के अनेक कार्य और अनेक विकार जगत में फंसाए हुए हैं। सद्गुरु की प्राप्ति से ही हम इस जगत में से निकल सकते हैं। इसलिए वो कहता है मुझे सद्गुरु संत मिला दे सकी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।